नगर में चल रहे लव जिहाद व कुख्यात बदमाश द्वारा स्कूल परिसर में बार बालाओं के डांस के विरोध में हिंदू जागरण मंच द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा था। ज्ञापन लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, जबकि एक दिन पूर्व ही संगठन द्वारा सूचना दे दी गई थी, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक भेरूलाल टांक ने मंच से प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो हिंदू जागरण मंच महिला सुरक्षा एवं छात्राओं के सम्मान को लेकर स्वयं मैदान में आएगा। चेतावनी के बाद तहसीलदार सर्वेश यादव ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन नहीं दिया। आंदोलन का नेतृत्व हिंदू जागरण मंच ने किया, जिसमें भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा मोर्चा, किराना व्यापारी संगठन, कई शिक्षण संस्था के प्रमुख व कई संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार विगत कुछ समय से क्षेत्र में लव जिहाद की घटना बढ़ रही है। मुस्लिम समाज के युवक हिंदू समाज की युवतियों को बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। लगभग 1 दर्जन मामले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गत 2 माह में पकड़े हैं तथा शिकायत थानों में की गई है। इसी प्रकार 31 दिसंबर की रात को 9 वर्ष के जश्न बनाने के लिए राजू कॉलोनी क्षेत्र में एक शासकीय स्कूल परिसर में आयोजन किया, जिसमें अन्य शहर से लगभग 1 दर्जन से अधिक बार बालाओं को बुलाकर डांस कराया गया था। लाखों रुपए बार बालाओं पर लुटाए गए थे। साथ ही तेज साउंड का उपयोग कर देर रात तक यह आयोजन चलता रहा था। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के कई जिलों से बदमाशमय हथियार के शामिल हुए थे, किंतु शासकीय स्कूल परिसर में बार बालाओं का डांस और पार्टी पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? लव जिहाद की घटना व बार बालाओं का डांस कराने वाले आरोपी के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने शुक्रवार को जन जागरण के माध्यम से विरोध जताया और ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया था। इस अभियान का भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि समाज प्रमुख ने समर्थन दिया था। अभियान के तहत दोपहर को रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के दीनदयाल चौक से रैली निकाली गई, जो गुजर मोहल्ला चौराहा, तिलक मार्ग, थाना चौराहा, महात्मा गांधी मार्ग, कन्याशाला चौराहा होते हुए पुनः दीनदयाल चौक पहुंची। रैली में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर हिंदू समाज की बेटियों को बचाने की मांग कर रहे थे। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक भेरूलाल टांक ने संबोधित करते हुए प्रशासन पर गुस्सा निकाला। अभियान में भाजपा के जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, जनभागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, पार्षद प्रकाश जैन, गोलू यादव, गोपाल यादव, राकेश यादव, श्याम प्रजापत, अशोक मावर, सज्जन सिंह शेखावत, विश्व हिंदू परिषद के मनीष व्यास, संदीप कछावा, देवेंद्र सेन, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक गोपाल पाटीदार, सह संयोजक अंबाराम पाटीदार, जिला कार्यकारिणी के अजय जाटवा, मोनू ठक्कर, नगर संयोजक दीपक चौधरी, रमेश प्रजापत, जितेंद्र जायसवाल, राकेश पाटीदार, शैलेंद्र सोनी, पुष्पेंद्र सोलंकी, ओम प्रकाश परमार, मुकेश शर्मा, चेतन मिमरोट, अभिभाषक कांता सरोज, सुनीता परमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। सूचित किया था कि नगर में असामाजिक तत्व और लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हमने प्रशासन को भी कई बार अवगत करवाया है। और आज इतना गंभीर विषय होने के बाद प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिससे ऐसा लगता है कि प्रशासन को शायद नगर की जनता की चिंता नहीं है, जबकि उनको आज व्यवस्था करनी थी। हमारी विषय जो हम लाए थे समाज के बीच में रखने के लिए, हमारी बात को उनको सुनना था, पर प्रशासन का कोई अधिकारी हमारे बीच में आया नहीं। इससे ऐसा लगता है कि हम सबको प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि अब भविष्य में आने वाले समय में अगर हिंदू समाज से अगर प्रशासन कोई सहयोग की अपेक्षा करता है, तो मुझे लगता है कि अब उनको सहयोग की अपेक्षा हमको नहीं देना चाहिए। इसी कड़ी में जो विषय हमको रखना था प्रशासन के बीच में, भाई साहब हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक से मेरा निवेदन है कि वे आएँ और अपना विषय समाज के बीच में रखें। इसके माध्यम से हमने जो विगत कई दिनों से काफ़ी समय हो गया उसको, और लगातार प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद में भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जिस प्रकार हिंदू जागरण मंच का काम लव जिहाद पर रोक लगाना, भू अतिक्रमण, शासकीय जमीनों पे अतिक्रमण को रोकना, ऐसे कई मामलों को लेकर हम हिंदू जागरण मंच द्वारा काम किया जा रहा है। लव जिहाद के विगत 2 माह में करीब 1 दर्जन ऐसे मामले आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी छात्राएं, बहनें को बरगला कर और विधर्मी ले गए या उनके साथ में कुकर्म करे। बाकी मान सम्मान के खातिर कई समाज के लोग रिपोर्ट नहीं कर पाए और कईयों की शिकायत थाने में दर्ज है।
इस मामले को प्रशासन ने हिंदू समाज की जितनी छात्राएं जाने आने वाले की सुरक्षा के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल कॉलेज कोचिंग आए दिन ऐसे मामले छेड़छाड़ के या अपने अवैध काम करने वाले अपने षड्यंत्र पूर्वक अपने जाल में ऐसे छात्राओं को फंसाकर प्रलोभन देकर जो कृत्य कर रहे हैं वह निंदनीय है। हम प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू जागरण मंच द्वारा बार बार बताने के बाद भी कई मामले में पुलिस को हम जब जानकारी देते हैं कि इधर मामला हुआ है वो उस दिशा में जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नगर और क्षेत्र में जो कुकर्म हो रहे हैं, कहीं राजनीतिक संरक्षण और कहीं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप भी उसमें शामिल है। हम हिंदू समाज की ओर से चेतावनी देते हैं कि इस तरह की लापरवाही और राजनीतिक कतिपय संरक्षण के चलते जो कुकर्म और जो हमारी छात्राओं के साथ और लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 31 तारीख की रात्रि को जब हमारा अभ्यास वर्ग चल रहा था और एक क्षेत्र में राजीव कॉलोनी क्षेत्र शासकीय स्कूल में 31 तारीख की रात को 10 बजे से जो एक कार्यक्रम डीजे की थाप पे 500 से अधिक लोगों का भोजन और अलग अलग टेबल कुर्सियां और पूरी व्यवस्था नागदा के आसपास, नागदा, जावरा, मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़ जिले के ये क्षेत्र जहां अवैध धंधे में लिप्त लोग गुंडे बदमाशों को यहाँ लाया गया और उनसे उन लड़कियों को साथ में इंदौर और बाहर की लड़कियों को लाके यहाँ नचवाया गया। हमने वीडियो प्रशासन को यहाँ से वहाँ तक उपलब्ध कराए, शिकायत करी उसकी। बाकी शासकीय विद्यालय परिसर में जो कृत्य किया गया और अवैधानिक जो मौज मस्ती की गई वो एक नागदा क्षेत्र के लिए बड़ी शर्म का विषय है कि नागदा में नीचे से लगा के ऊपर तक राष्ट्रीय स्तर के लोग नेता रहते हैं और उसके बाद भी ये कृत्य हुआ शासकीय परिसर के उसमें और सब जानते हैं उस व्यक्ति को कि किसने किया है। प्रशासन को हमने जब बताया तो रात को जाके उन्हें रुकवाया तो उन्होंने बुलाया ये जन्मदिन मन रहा है और वो काम रोका गया और डीजे को कम आवाज में बजाया गया। बाकी वो कार्यक्रम चला और रात के अंधेरे में फिर बाद में जो खेल खेला गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस क्षेत्र में डीजे इतनी तेज था, आसपास की जनता परेशान थी। हमारे नवगत सीएसपी साहब ने 31 तारीख को मीडिया से एक वर्सन दिया था कि यहाँ पे उत्पात मचाने वाले को रात भर हवालात में रखा जाएगा। मैं सीएसपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो उत्पात नहीं था क्या? 12 से अधिक बार बालाएं नाची और नागदा के आसपास के क्षेत्र के पूरे मालवा के क्षेत्र के गुंडे बदमाश आकर अगर यहाँ इस तरह के मौज मस्ती और कुकृत्य करते हैं और सूचना देने के बाद में टीआई साहब को और उसके बाद में पुलिस जाती है और अंदर पूरा कार्यक्रम चलता है और भव्य स्तर पर बंगाली एक डोम बना हुआ था और उसमें काफ़ी संख्या में 500 से अधिक लोग बैठे हुए और इस तरह के अपराधी तत्व बिना नंबर की गाड़ियां लाके और वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं। गंभीर विषय था। जितने नोट उड़ाए गए आप वीडियो में देखना, इतने नोट उड़ाए गए हैं वहाँ पे, उसके बाद में भीनने वाले वहाँ पे कम पड़ गए, नाचने वाले कम पड़ गए उस थाप पे। और उसके बाद में जो कृत्य हुआ मैं बता नहीं सकता। प्रशासन को लाख अवगत के बाद में अभी तक शिक्षा विभाग यह कहता है कि हमें पता नहीं, बच्चों ने बताया था कि कुछ कार्यक्रम हुआ है, बाकी हमारी छुट्टियां थी। प्रशासन ये कहता है कि वो लिख के देते नहीं है। दोनों की आपसी के कारण वो अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं कि ये नोट नागदा में नहीं जिले में भी उड़ गए क्या, जो कार्रवाई नहीं हो पा रही। जो बदमाश ने नोट उड़ाए हैं तो नागदा में समझ में आता है, जिला का प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है।
हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई करी जाए और यहाँ की जो छात्राओं को ले लेके बिना नंबर की गाड़ियों में बदमाश घूम रहे हैं और उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि कई घर को तबाह कर दिया और मजबूरी बस पर परिवार नहीं बोल पा रहा है और कईयों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, व्यापारियों को और लड़कियों को, परिजन को और लड़कियों को माध्यम बना के वसूली की जा रही है। उस पर अंकुश लगना चाहिए। और आज जिस तरह से प्रशासन को हमने बताया था कि ये ज्ञापन देने वाले हैं और हिंदू जागरण मंच का ये जन जागरण अभियान है, बाकी वो यहाँ पे उपस्थित समय पे नहीं हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और हिंदू जागरण मंच का ये जन जागरण अभियान ये यहीं से शुरू होता है और आगे भी हिंदू समाज को जागरण किया जाएगा। और आने वाले समय में प्रशासन ने इससे गंभीरता से नहीं लिए तो मैं पुरानी यादें भी दिलवा देता हूँ कि इतना हिंदू समाज को कमजोर ना समझे तो कोई हमारी बहन बेटियों को गुंडागिर्दी के दम पे ले जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे चुपचाप बैठे रहेंगे। जय जय श्री राम। हम हर स्थिति से निपटना जानते हैं और हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते। हमें मजबूर मत करना। ये प्रशासन और राजनीतिक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक भी कहीं संरक्षण हो तो हाथ खींच लेना। अगर हिंदू जागरण मंच में मैदान में आया तो किसी की भी नहीं सुनेगा और फिर जिसको जो करना है वो करेगा। हिंदू जागरण मंच ऐसी बहन बेटियों को गुमराह करके जो ले जाने वाले गुंडे बदमाश जबरदस्ती करेंगे तो हम मैदान में उतर के और उससे मुकाबला करके हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा और हिंदू समाज से इस विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग, पूरे सामाजिक संगठन, व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधु सभी आए, मैं उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप हमारे आह्वान पर एक सांकेतिक कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए और इसका जन जागरण इतना जबरदस्त होना चाहिए कि ये उज्जैन तक या भोपाल तक खबर फैल जाए कि जिसका बहन बेटियों के कोई बोलने वाला नहीं है, इसका मतलब उस पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं एक उदाहरण और दे के आपको छोटा सा इस बात को समाप्त करता हूं कि बिल्लागिराम क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ में जिस तरह से बकरी चराने वाला और अपनी बहन बेटी को पढ़ा रहा था और उज्जैन भेज रहा था और उसके साथ में कोई बोला नहीं और उसकी बेटी के साथ में जो कर्म हुआ, उसकी दूसरी बेटी भी शासकीय महाविद्यालय में बैठी थी, पढ़ती थी, उसको भी घर बिठा दिया। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान और नारे लगाते हैं, बाकी धरातल पे देखा जाए तो उसका कोई बोलने वाला नहीं था। तो हम चाहते हैं कि ऐसी बेटी सुरक्षा के लिए नेताओं को आगे आना चाहिए और प्रशासन को उस नियम और कानून का पालन करना चाहिए। उसका बोलने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बहन बेटियों के साथ में कुकर्ती होंगे और वो थानों के चक्कर महीने तक काटेगी। और भी कई मामले ऐसे हैं तो मैं हमारी बहन बेटियों के भी इस बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी इसे गंभीरता से सभी लोग लें और आने वाले समय में हमें कोई राजनीतिक या किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी कई बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ। जय श्री राम। जो ज्ञापन दिया जा रहा था वो किसी कारणवश नहीं दिया जा रहा है और आज जो भी उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सारे अनुसांगिक संगठन, उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।